मीरापुर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय पर एक मीटिंग प्रेस वार्ता बुलाई। जिलाध्यक्ष जय चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा और क्या इनके आरोप हैं। अध्यक्ष जी, आप बताइए, सबसे पहले आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दा था? FIR जो सुम्बुल राणा के खिलाफ दर्ज हुई उसको लेकर। मीरापुर में जो उपचुनाव चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का और सरकार में बैठे लोगों का रवैया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सांसद के खिलाफ जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक और जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ ना तो आज तक कोई चेकिंग हुई किसी कार्यकर्ता की, उनकी ना उनकी गाड़ी रोकी जाती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको चिन्हित कर कर उनके खिलाफ मुकदमे की बात है, उन्हें डरकाने धमकाने की बात है। मैं मीरापुर विधानसभा के अलावा जो थाना अध्यक्ष और कोतवाल हैं, अगर कोई आदमी अपनी पार्टी का कैंपेन करने हमारी पार्टी का वहां जा रहा है तो थाने में बुलाकर उन्हें कहा जा रहा है कि आप चुनाव से दूर रहिए, अन्यथा आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। और जिस तरीके से पूर्व सांसद जी को टारगेट किया जा रहा है, सुम्बुल राणा जी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी करके मुकदमा लिखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो उनके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। तो हम कह रहे थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं। तो अब उन्होंने हमें ये दिखाने के लिए कि सुम्बुल के भी खिलाफ कोई मुकदमा है, एक कल का घटनाक्रम मुकदमा आज लिख रहे हो। सुम्बुल राणा वहां मौजूद नहीं है, गाड़ी में नहीं है, वो दूसरी सभा में कहीं है। अगर गाड़ी पर झंडा बगैर साइज का था तो आप मुकदमा उस पे लिखो ना जो वहां मौजूद है, मैंने जो गाड़ी में है, जो गाड़ी में है। और उस गाड़ी की परमिशन नहीं है वो बताओ। हमें ये भी बताया जाए कि जो NDA गठबंधन की प्रत्याशी हैं उन्हें कितनी परमिशन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम हर कार्यक्रम की परमिशन ले रहे हैं। भले आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं उनको परमिशन के बाद भी परेशान किया जा रहा है, और जो मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रहे हैं RLD से उनको छूट दी हुई है। बिल्कुल, मिनिस्टर एस्कॉर्ट के साथ घूम रहे हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरीके से उल्लंघन है। इससे पहले कितने भी चुनाव हुए, कानून सम्मत बात यह है कि जब चुनाव आता है और आचार संहिता लग जाती है तो सरकारी तंत्र मंत्रियों से वापस ले लिया जाता है। वो तंत्र तो उन्हीं के पास है। एस्कॉर्ट दी जा रही है, घूम रहे हैं लोग, मंत्री भाग रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, प्रधानों की मीटिंग ले रहे हैं। राजस्व मंत्री ने आके यहाँ डीलरों की मीटिंग ली। भाई डीलर कौन होते हैं? क्या आप डीलरों से बात करोगे? प्रधानों को घर बुला के धमकाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना आज तक दबे हैं, ना दबेंगे, और निश्चित तौर पर NDA गठबंधन घबराया हुआ है पूरी तरीके से। जिस तरीके से हम चुनाव में लीड कर रहे हैं, हम ये चुनाव 20 तारीख में जब आप वोट पड़ेगी और गिनती होगी 23 में, सुम्बुल राणा विजयी होकर विधानसभा जाएंगी। मैं अभी आऊँगा आपके पास। राजकुमार जी राष्ट्रीय सचिव हैं, राजकुमार यादव, क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी ने मोरना में एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कादिर राणा के घर से दंगों के दौरान हथियार बरामद हुए थे, क्या मानते हैं? क्या इस तरह की बयानबाजी से क्या लगता है? राशिद भाई, ये जो प्रेस हुई है इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा गौमुख से निकलती है और 8 तारीख को मोरना में प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया आया, वहीं से नफरत के बयान शुरू हुए। बांटना भी बोल के गए, काटना भी बोल के गए। और दूसरी बात यह है कि नल से पानी निकालो, लेकिन पानी निकाल के फूल जरूर खिलाओ, लेकिन कीचड़ ना फैलाओ। वो नफरत का कीचड़ उसी दिन फैला गए। सुम्बुल राणा के लिए या कादिर राणा जी के लिए 3 हाउस का सदस्य वो आदमी रहा है। दंगा वहाँ नगला मदौर में हुआ था। दंगे का जो मुख्य मतलब आरोपी बनाया जाता, दोषी तो नहीं, लेकिन जिस पे मुकदमे चल रहे हैं, जिस वक्त मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे उनके बगल में खड़ा था। कौन? यहाँ का पूर्व मंत्री संजीव बालियान। सारा मीडिया जानता है कि हर महीने 2 बार ये लोग आते या नहीं आते उसमें अदालत में। जखीरा, हथियारों का जखीरा, मतलब कादिर राणा के यहाँ हथियारों का जखीरा मिला तो मुख्यमंत्री ये संदेश दे गए
कीचड़ फैलाने का, नफरत का, ये दे गया अधिकारियों को। तो अधिकारी तो उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया कि आपका कहना है कोई जखीरा बरामद नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हो तो इनके पास तो एनए है, एनआईए है, लगा के वो साबित करते। एफआईआर भी होगी, एफआईआर भी होगी, लेकिन केवल ये संदेश मुख्यमंत्री दे गए हैं। और आप ये बताइए कि जिस तरह की ये चल रही है, ये केवल चुनाव आयोग संदेश देता है भारी से भारी मतदान का। ये जो शक्ति दिखाई जा रही है, लाल कार्ड दिखाया जा रहा है, डीलर और प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है, ये इसलिए कि मतदान कम हो। और राशिद भाई, सबसे बड़ी एक बात है, 22 के चुनाव में बराबर के जनपद में 3 विधायक हमारे 1500 वोट से हराए गए। उसका कारण ये था कि जो एक बाहुल समाज है, उस समाज में वोटिंग मशीन जो है जानबूझ के खराब रखी गई थी और 3-3, 4-4 घंटे वोटिंग रखी, वो वोट रुकी रही। तो यहाँ भी हमें भय है, और बल्कि हम ये आरोप लगाते हैं कि जैसा बिजनौर में चुनाव में हुआ था, हमारे 1500 केवल 1500 पे 3, इसलिए आप सीधा आरोप लगा सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में, सत्ता का दुरुपयोग। और वो मुख्यमंत्री यहाँ से इन्हें एक संदेश दे गए, उसी संदेश को निभाते हुए यहाँ के अधिकारी जरूरत से ज्यादा। आप बताइए कि उस बच्चे पे क्या कहना, शंभुल राणा पे कौन सा केस है? शंभुल राणा गाड़ी में नहीं, सारे कागजात उसके बिल्कुल सही, और उसकी गाड़ी सीज करे। मतलब एक आदमी, कल कादिर राणा जी के साथ जो हुआ है, एक आदमी 3 हाउस में प्रतिनिधित्व कर चुका, उनकी ये हैसियत बनाई जा रही है। ये तो खुला और ये नाच तब हो रहा है कि जब इन्हें पता लग रहा है कि पूरे प्रदेश में 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं, और उस हारने का नतीजा यह है कि प्रदेश का मुखिया भी चंद दिन का मेहमान है, उन्हें मालूम है। तो वो इस अपने डर को भयभीत होकर, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर निर्देश दिया है कि पहली बार रोके, दूसरी बार जाओ, दूसरी बार जाओ, तीसरी बार जाओ, और अगर चौथी बार जाए तो लाठी चलाएंगे। सारे विधायकों से और सांसदों से कह दिया कि लाठी चलेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं से पहले सांसद और विधायक आएंगे, और नहीं तो 27 में टिकट भी है, मैं टिकट काट दूंगा। कुंदरकी की सभा में उन्होंने साफ कहा विधायकों के सामने कि तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की। और हर सीट पे जैसे भाजपा ने 10-10 विधायक बैठाए हैं, हमारी भी हर सीट के ऊपर 10 से ज्यादा विधायक आएंगे जो कार्यकर्ता से पहले। अभी इन्होंने एक बात कही कि कादिर राणा के खिलाफ कहा गया कि जखीरा बरामद हुआ। क्या इस तरह की बयानबाजी सही है, या इस तरह की कोई घटना हुआ? समाजवादी पार्टी में लंबे अरसे से जुड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मानित हैं, और उन्हें शायद जनपद की एलआईओ और प्रशासन ने गलत भ्रमित कर दिया। 2013 में जो प्रकरण हुआ, ऐसी कोई एफआईआर या ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में ही नहीं है कि पूर्व सांसद के घर की कोई तलाशी हुई हो और उसमें बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई थी तो उसमें मुकदमा कौन सा लिखा गया? अगर जखीरा बरामद होता है तो एजेंसीज आ जाती हैं, देश की बड़ी एजेंसी जांच करती हैं, कौन सी जांच उनके खिलाफ चल रही है? तो इस तरीके के भ्रामक, तथ्यहीन जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, वो ये मैसेज देने के लिए दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि आप जाति कीजिए और किसी भी आधार पर चुनाव कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एनडीए अगर साफ सुथरा चुनाव लड़े और लोगों को वोट डालने का मौका दे तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि पुलिस उनको धमका रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और आपका क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में डटे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमने तो पर्यवेक्षक महोदय मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित में शिकायत की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए जा रहे हैं अभी से। ये प्रक्रिया अगर अपनाई जानी है चुनाव को शांतिपूर्वक पूर्ण कराने की, तो ये प्रक्रिया सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लागू होती है, या कि एनडीए से संबंधित किसी दल के कार्यकर्ता को अभी तक लाल कार्ड गया है? और हमारे जो लोग कैंपेन कर रहे हैं, मैं मीरापुर से विधानसभा में जो थाने हैं उनसे अलग जो हम जनपद के थाने, वहां हमारे कार्यकर्ता और नेताओं की गाड़ी मंगाकर थाने में खड़ी की जा रही है कि आप चुनाव में ना जाएं। ऐसे अनेकों प्रकरण हैं, कई गाड़ी अभी हमारी थानों में खड़ी हैं हमारे कार्यकर्ताओं और साथियों की,
और हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं भी ना जाऊं क्या वहां चुनाव प्रचार करने। अगर मेरी गाड़ी में कोई बैठता है तो उस पर भी जाति की जा रही है। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने भी ये सवाल उठाया था, क्या मैं भी प्रचार करने ना जाऊं वहां पर। आप मेरी गाड़ी में जो बैठेगा अगर वो कोई अपराधी है तो आप कार्रवाई कीजिए। आप अगर किसान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, भाई पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष हूं, कोई भी संगठन का आदमी, वहां सब लोग जाएंगे और हम मुकदमों से डरते नहीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या एक मुद्दा है समाजवादी पार्टी, आपने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को परेशान किया जा रहा है, क्या आप कहेंगे? ये सही बात है कि जो कल मुकदमा दर्ज हुआ है सुंबुल राणा के खिलाफ, ना तो सुंबुल राणा वहाँ उपस्थित थी, ना वो गाड़ी उनके नाम है, ना गाड़ी का ड्राइवर उनका मुलाजिम है। उस गाड़ी पे पार्टी की परमिशन थी। तो गाड़ी अगर गलत जगह पार्क थी तो मोटर व्हीकल एक्ट में चालान काट देते, चालान भुगत लेते। अगर सीज भी करनी थी तो मुकदमा चुनाव का क्यों लगाया? बड़े झंडे की जहाँ तक बात है, गाड़ी की परमिशन दिला दी। अब मान लो ड्राइवर झंडा कितना बड़ा लगा रहा है, उसमें कैंडिडेट कहाँ जिम्मेदार है? तो आपका ये कहना है जो सुंबुल राणा वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थी, फिर प्रत्याशी के खिलाफ किस तरह मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, ये गलत हुआ। और ये इसलिए हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी गुंडा है, और हमने चैलेंज किया था समाजवादी प्रत्याशी पे एक भी मुकदमा दर्ज हो तो बताओ। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि एक उन्होंने बयान दिया था कि कादिर राणा के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी? कोई हुई हो, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, मैं वही है कि इस तरह की कोई घटना तो हुई नहीं थी, लेकिन फिर क्या आप मानते हैं कि स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भ्रमित किया, उनसे गलत बयानबाजी कराई? बिल्कुल, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ऐसी सूचना दी है उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई बरामदगी कादिर राणा के घर से कभी नहीं हुई जब उन पर मुजफ्फर राणा के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब का भी मुझे मालूम, तब तो हम पैरोकार थे वादी पक्ष से। तो इस तरह की बात बिल्कुल गलत है, ये झूठा मुकदमा है जो कल दर्ज हुआ, और वो बयान भी तथ्यों के विपरीत था। तो आपका कहना है कि सत्ता पक्ष अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, आदर्श आचार संहिता के खिलाफ का जो गठबंधन प्रत्याशी है एनडीए का, वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है? निश्चित रूप से। आप ही देखिए जितने मिनिस्टर घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार के, सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं, पुलिस की एस्कॉर्ट मिल रही है। चुनाव में ऐसा होता है क्या? चुनाव में ना तो सरकारी गाड़ी, सभी सुविधा वापस ले ली जाती है, और सुविधा वापस ले जाती है। वो सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ घूम रहे हैं। तो बताइए, ये चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है क्या? बिल्कुल उल्लंघन है। क्या मांग आप लोगों ने की है? इलेक्शन कमीशन को भी आपने शिकायत की है, तो एक मांग आपकी है? हमकी जिला प्रशासन से ये आग्रह है, चीफ मजिस्ट्रेट से भी, एसएसपी से भी, कि इस मुकदमे को समाप्त किया जाए। और इस सुंबुल राणा का नाम जो गलत तरीके चौकी इंचार्ज है लिखा है, वो भी कल की घटना, आज दर्ज हुआ मुकदमा, तो ये गलत है। इसके खिलाफ इसे एक्सपेंस किया जाए और पुलिस स्थानीय अधिकारी को कोई निर्देश दिए जाए कि इस तरह का दुरुपयोग ना करें। आपने ये भी आरोप लगाया कि मीरापुर में लाल कार्ड पुलिस की तरफ से बांटे जा रहे हैं, कि पुलिस जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को लाल कार्ड बांट रही है। लाल कार्ड बांट रही है, 5 लाख के मुचलकों का भेज रही है, 5 लाख के मुचलकों का। तो ये क्या है? और 90% मुचलकों के नोटिस, लाल कार्ड समाजवादी पार्टी के लोगों को है। तो ये क्लियर सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। तो ये थे प्रमोद त्यागी, जिनका कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और प्रत्याशी जो सुंबुल राणा है उसके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्याय।